स्वागत है साढ़े सारे दर्शकों का। पहली पातशाही धन धन श्री गुरु नानक देव जी का हरिद्वार के नाल संबंध इतिहास के विच दर्ज है। इस दे विच कोई शक सुभा नहीं है। अपनी उदासियां दे वेले वह हरिद्वार पहुंचे तो धर्म उपदेश दिता ते उसे थां ते गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब सुशोभित भी होया। पर अचानक कुछ घटनावां दे करके अज इस थां ते गुरुद्वारा साहिब के पुनर्निर्माण की जरूरत महसूस हो रही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के वलों शुरू की गई है गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी मुहिम। ते आओ हुण नज़र मारदे हां कि की है महत्ता गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब के इतिहास की। गुरु नानक देव जी ने जद पहली उदासी ते चाले पाए तां कुरुक्षेत्र तो हरिद्वार पुजे। लोकां दे अंध विश्वास नूं दूर कीता अते हरिद्वार दे लोकां नूं अपना मुरीद बना लिया। इस साखी तो दुनिया भर दे विच वसदा नानक नाम लेवा भली भांति जाणू है। पर अज इसे थां ते कदे गुरुद्वारे दी मौजूदगी चर्चा दा विषा बनी हुई है। साल 1969 दे विच कुंभ दे मेले दौरान मची भगदड़ दे विच 45 लोग मारे गए सन। प्रशासन दे वल्लों उस थां ते कब्जा करके सारियां ही इमारतां ढा दित्तियां गईयां सन। उन्हां इमारतां दे विचों एक छोटा गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब दी सी। 1984 दे विच जद सरकार ने इस जमीन सिखां नूं देनी चाही, पर उस समय दे हालातां दौरान उस थां दी मलकीयत ते किसे ने हक नहीं जताया अते उस थां ते सरकार अते स्थानक वासियां दा कब्जा हो गया। हुण दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपील की है कि जिवें दुनिया भर दे विच जिहड़ियां भी थावां ते धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने चरण पाए अते अज दे समय दे विच भी उन्हां सारियां ही थावां दे उत्ते गुरु नानक देव जी दे गुरुद्वारा साहिब स्थापित ने, उसे तरह हर की पौड़ी हरिद्वार विखे भी गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब स्थापित होना जरूरी है। इसे दे चलदियां हरिद्वार दे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब दी मुड़ स्थापना दे लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सांझे तौर ते मोर्चा ला दिता है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे कॉन्फ्रेंस हॉल दे विच पत्रकारां नूं संबोधन करदे होए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान प्रोफैसर कृपाल सिंह बडूंगर अते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान मनजीत सिंह जीके ने संसार भर दे विच वड्डे पद्धर ते निरंतर चलण वाले प्रोग्रामां दी रूपरेखा तैयार करन दी ज्ञानी गुरबचन सिंह जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं अपील कीती। उत्ते गुरु नानक देव पातशाह जी पहली फेरी के दौरान जो अज उत्तरांचल है पहला उत्तर प्रदेश से उस दे हरिद्वार जो हिंदू धर्म का सब तो बड़ा धार्मिक स्थान है, उत्थे गुरु नानक देव पातशाह जो फेरी हुई जिते बहुत बड़ा ज्ञान गोष्ठ जिहड़ा वो समय दे पांड्या नाल कीता और जो सच सी जो अकार पुरख है जो परमात्मा है जिहड़ा सर्वव्यापी है ਉਹਦੇ बारे उन्होंने जिहड़ा ज्ञान दिता गया उन्होंने दस्सिया गया उन्होंने विचार साझे किए गए। उन्होंने याद नूं हमेशा पक्की रखने वास्ते समय के सिख जिहड़े खालसा पंथ से उन्होंने ज्ञान गोदड़ी नां का एक गुरुद्वारा साहब बनाया सी जिहड़ा वो नुकसानिया गया, उत्थों बटाया गया और अज इन्ना लंबा समा हो गया कि खालसा पंथ समय समय सारिया सरकारां दे नाल बेनती करते रहे, यतन करते रहे कि सिक्खां की जगह है गुरु नानक देव पातशाह की याद है, उस याद को कायम रखने वास्ते जगह सानूं वापस की जाए, लेकिन अजिहा नहीं होया। इस संबंधी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बड़ा बड़ा उद्यम किया, यतन किया, इन्होंने टीम भेजी, सारा इन्होंने जाकर उत्थे मुख्यमंत्री साहब ने मिले और इसी तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी अपनी जी पड़तालिया टीम भेजी सी और मुख्यमंत्री साहब ने मिले। लेकिन अज असीं ये फैसला किया कि ये जो बहुत बड़ा सिख कौम का मसला है जिहदे नाल केवल सिख ने जो भी किसी धर्म में विश्वास रखता, कार पर विश्वास रखता है, उन्होंने सारिया का जिहड़ा मसला है। इसलिए असीं ये फैसला किया कि दोवें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सांझे रूप में अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब की अगवाई हेठ ये असीं संघर्ष जिहड़ा करांगे। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी पूरा सहयोग SGPC दे नाल और ये मुहिम वो है कि जिहड़ा अस्थान 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਸੀਗੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਲਿਓ ਦੁਆਲਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਭ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਮਾਰਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕਸਰ, ਕਲੇਰਾਮ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਝਾਕੀਏ ਤਾਂ 1979 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ इतिहास ਦੇ ਉਹ निशान नहीं बचे। ज्ञान गोदी गुरुद्वारे के लिए जो जगह जहाँ हमने धरना लगाया हुआ है, ये 2001 में चिन्हित कर दी गई थी। 2001 में ऑर्डर हो गया था मिनोरिटी कमीशन का और 2003 में चिन्हित कर दी गई थी। और जो आज मतलब हमें 222 दिन हो गए हैं यहाँ धरना लगाए, तो इसलिए लगाना पड़ा है कि आज तक हमें इस जगह का जो है पोजीशन नहीं दिया गया, ना हमें परमिशन दी गई है कि आप गुरुद्वारा बनाइए। अब हम यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, 222 दिन हो गए हैं कि इस जगह के ऊपर हमें लीगली NOC दिया जाए ताकि हम गुरुद्वारा को इसमें बना सकें। गुरुद्वारा था तो इसमें गुरुद्वारा जो है एक्वायर कर लिया गया और तब से ये 1979 में एक्वायर हो गया था।
उसके बाद इसकी संघर्ष करते करते आज हमारे 30-35 साल हो गए हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हम काफ़ी उसमें कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी पूर्ण सफलता नहीं मिली है। सरकार ने बात तो ऐसे कोई खास नहीं सुनी, लेकिन यह है कि आश्वासन दिया है कि हम इस काम को जल्दी करेंगे। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। रही परम श्रद्धेय गुरु नानक जी की बात, तो ये हरिद्वार तीर्थ नगरी है। यहाँ पूर्व से और आज तक संतों का आगमन रहता है और यहाँ एक विष्णु घाट पर नानक पाड़ा है, जहाँ पर हमने सुना है कि वहाँ गुरु नानक जी जो है वहाँ विश्राम वहाँ आते थे, रुकते थे। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। In the year 1979, there was an unhealthy drift of events in the state of Uttar Pradesh that led to the unholy destruction of the holy Gyan Godri Gurdwara in Hardwar, which is now in Uttarakhand. I believe that there is now going to be a movement for restoration and rebuilding of that Gurdwara. And on the 14th of May 2017, there would be a commencement or a launch of the movement for the restoration of the Gurdwara all over the country. I support this movement, and I also feel that this is high time, keeping the great teachings of Guru Gobind Singh Ji in mind. We must destroy evil and sin. We must ensure that righteousness is followed. We must also ensure that those who perpetrate evil are brought to task and good ultimately triumphs. And I call upon the people of India, from whatever religion they may belong to come together and help their Sikh brothers and sisters rebuild something which is a part of our natural heritage and which unfortunately was destroyed by communal and criminal elements that goes against the very spirit of our constitution. I also feel that necessary legal steps must be taken in this direction so that justice ultimately prevails and the great Gurdwara that keeps alive the principles and teachings of the great Sikh religion is restored to the people of India. This is the message that I would like to give to my countrymen. ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं एक अपील करना चाहता हूँ। हमारे गुरु नानक जी उत्तराखंड में जब वो हरिद्वार पहुँचे थे, हर की पौड़ी पर वो थे, वहीं पर उन्होंने अपना क़याम किया और उदासी के दौरान उन्होंने वहाँ पर अपनी इबादतें करी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा 1979 तक बना और उस 79 के बाद से वो गुरुद्वारा किसी तरह से भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये बुज़ुर्गों की जगह हैं, ये संतों की जगहें हैं। हमें चाहिए कि उत्तराखंड सरकार वहाँ दोबारा से उस जगह पर गुरु नानक देव जी का दोबारा से एक भव्य गुरुद्वारा बनना चाहिए। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की ओर से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हरिद्वार हर की पौड़ी पर जो 1505 में हमारे गुरु नानक देव जी ने अन्य आत्माओं को इस ईश्वर के ज्ञान से लाभान्वित करने हेतु वहाँ ज्ञान का प्रचार किया और उसके बाद अन्य आत्माओं को, अन्य भक्तों को, श्रद्धालुओं को गुरु नानक देव जी की वाणी से बहुत प्रभावित हुए। उनके जीवन में परिवर्तन आया और काफ़ी समय तक वहाँ पर गुरुद्वारे में सेवाएं, लंगर आदि चलती रही। तो हम सभी ब्रह्मा कुमारी की ओर से भी यही विनती करते हैं कि ज्ञान गुदड़ी गुरुद्वारे का वहाँ पर निर्माण होना चाहिए ताकि कई भक्त गण वहाँ पर आकर के
ज्ञान का पान करें, ज्ञान अमृत का पान करें और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें और गुरु नानक देव जी की वाणी से लाभान्वित हो। ऐसी प्रार्थना के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान गुदड़ी गुरुद्वारा बनना चाहिए। ज्ञान की वाणी को पूरे भारतवर्ष में बहाने वाले, प्रसारित करने वाले गुरु नानक देव के चरण कमलों में हृदय से वंदन। गुरु नानक देव के जीवन के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसमें एक वर्णन आता है कि वो अपने जीवन काल में हरिद्वार की भी उस पावन भूमि पर उनके चरण कमल पड़े और वहां भी उन्होंने अपने ज्ञान की गंगा बहाई, सभी को ज्ञान दिया और उन्हीं की स्मृति में वहां पर एक छोटा सा गुरुद्वारा बना जिसका नाम ज्ञान गुदड़ी गुरुद्वारा। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ SGPC ਅਤੇ DSGMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।